हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब लोग बढ़िया? ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग को बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत भर की चीज़ें हैं और हम आज बात करने वाले हैं सिंपल से एक बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे पूरे टोटल और ओवरऑल पेपर में, क्योंकि अब टाइमिंग है नहीं, आपके पास गिना चुना समय है, उस समय के हिसाब से काम करना है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आपको प्रोवाइड कर सकूँ एज ए स्मॉल क्रिएटर। बट कुछ आइडिया है, बेसिक आइडिया है जो हम लगाया करते थे और जब काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। तो जनरली इसमें ये है कि इस पूरे वीडियो में मैं कैसे अकाउंट्स को सॉल्व करते हैं हम, मतलब विद इन अकाउंट्स जो है विद इन 45 मिनट्स में आप कैसे पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कोई ट्रिप्स टिक्स ये ऐसा कुछ नहीं, ये बेसिक यूज़ किया हुआ मॉडल है जो आपको जानता है और आपके लिए काफ़ी सहानुभूति के हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है कि नहीं ये करेंगे तो आप ऐसे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक मेथड है जो हम लोग इस्तेमाल करते थे और जनरली मेरे दोस्त भी इस्तेमाल करते थे, ताकि हम लोग क्या कर सके, कॉम्पिटिट कर सकें। ठीक है, तो शुरुआती स्टेज में मैं तुमको बताता हूँ, जब हम लोग कोचिंग किया करते थे, क्योंकि ये स्टोरी से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब हम कोचिंग किया करते थे, तो जो कोचिंग इन द सेंस का मतलब है कि जब कोचिंग हम लोग पढ़ाया करते थे, तो जनरली क्या है कि मैं बच्चों को जल्दी क्वेश्चंस लगाने के लिए, मतलब जब बहुत तेजी से क्वेश्चंस लगाने हैं, तो मैं उनसे कहता था कि आप लोग क्या करिए कि प्रोफार्मा जो है, जो हम बनाते हैं, प्रोफार्मा तैयार करते हैं, जैसे जनरल एंट्री का हो गया, ट्रायल बैलेंस का हो गया, जो अकाउंट्स हो गए, वो प्रोफार्मा आप तैयार करिए। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? इसमें दिक्कत एक बेसिक स्ट्रैटेजी में आती है कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग हमारा परफॉर्मा लेता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये टाइम टेकिंग परफॉर्मा लेता है, क्योंकि लाइन खींचना, उसके बाद से उसमें चीज़ें लिखना, उसके बाद से क्वेश्चंस को लिखना। तो हमने क्या किया था कि हमने एक शेड्यूल तैयार किया था कि हम क्या करते थे कि बेसिक्स जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, मतलब जो क्वेश्चंस हम लोग लगाते थे, क्वेश्चंस के शुरुआत के 5 क्वेश्चंस, यानी आपको क्या कर रहे हैं, शुरुआत के 5 क्वेश्चंस मैं उनसे क्या कहता था कि आप प्रोफार्मा बना के लगाइए। अब इन 5 क्वेश्चंस की प्रोफार्मा जब आप तैयार करते हैं, जब ये 5 क्वेश्चंस के आप प्रोफार्मा तैयार करते हैं, तो आपको वो आपके दिमाग में उसकी आइडिया बेसिस आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि भाई प्रोफार्मा तो एक जैसा है ना, वो बदलेगा तो है नहीं। ठीक है, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, या फिर आप किसी भी कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की बात कर रहे हो, फ्लक्चुएशन कैपिटल की बात कर रहे हो, या फिक्स कैपिटल्स की बात कर रहे हो, तो उनका परफॉर्मा आइडियल है। मतलब कि एक बार जो बना है वो उसी स्टेज में हर बार आपको बनाना पड़ेगा, मतलब कि सेम काम को बार बार आपको करना है, सेम प्रोसेस को बार बार आप दोहराएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस को आप बार बार दोहराएंगे। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में करीबन उस परफॉर्मा आपको बनाने में, अगर मैं बात करता हूं कि 50 क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं, क्या करने हैं, 50 क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं, तो भाई मुझे 50 क्वेश्चंस के लिए कम से कम नहीं भी लगेगा तो कम से कम नहीं भी जाएगा मेरा, तो 7 से 8 घंटे जाते हैं। 7 से 8 घंटे आप जाते हैं आराम से, लाइन खींचेंगे, उसके बाद से लिखेंगे, बनाएंगे, करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए कि शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस जो हैं, या 5 क्वेश्चंस, मैं मैक्स टू मैक्स कहता हूं कि 5 क्वेश्चंस आप क्या करिए, आप परफॉर्मा के साथ लगाइए। ठीक है, आप परफॉर्मा के साथ लगाइए, इन 5 क्वेश्चंस को परफॉर्मा बनाइए आप, उसके बाद से परफॉर्मा भूल जाइए, दिमाग से भूलिए मत। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 6 क्वेश्चन से आप परफॉर्मा का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको एक स्ट्रैटेजी पता है, एक डिजाइन आपको पता चल गया है क्वेश्चन का कि डिजाइन कैसा बनता है, कैसा उसका हमको स्ट्रैटेजी है, कैसा उसका परफॉर्मा है, किस हिसाब से उसको लिखना है, वो आपको बेसिक आइडिया आपके दिमाग में बैठ चुका है। अब वो आपको क्या करना होगा, आगे आपको कोई भी परफॉर्मा बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस लगाइए, डायरेक्ट सॉल्यूशंस लगाइए, सॉल्यूशंस डायरेक्ट लगाइए विदाउट एनी परफॉर्मा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आपका टाइम बचेगा, टाइम बचने के बाद आपके साथ क्या होगा, आपके साथ उस परफॉर्मा की जो डिजाइनिंग प्रोसेस है, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी आपने 5 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आपके आइडिया में वो बैठ चुका है कि हाँ भाई मेरे पास 5 क्वेश्चन से मैंने लगा लिए हैं, अब मुझे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बेसिक आपके दिमाग में वो बैठ चुका है। आप क्या करेंगे, जब भी आप सॉल्यूशन लगाएंगे विदाउट एनी परफॉर्मा, तो अब आप सिर्फ उसके एंट्रीज को लिखिए, सिर्फ एंट्रीज को लिखिए। अगर मैं बात करता हूं किसी कैपिटल अकाउंट को मुझे तैयार करना है, मान लो कि अगर मुझे फ्लक्चुएशन कैपिटल या करंट अकाउंट हमको तैयार करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ करंट अकाउंट लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ बाई लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ बाई लिखिए, काम खत्म। बीच की लाइन को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा रहा है अमाउंट कोई दिक्कत नहीं है,
आपका मेन है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, वो आपको बस पता होनी चाहिए कि वो कहाँ हो रही हैं। ये कहाँ से पता चल गया? आपने शुरुआत के जो 5 क्वेश्चंस लगाए थे, इससे आपको आइडिया पता चल गया है कि भाई मेरे एडजस्टमेंट एंट्रीज कहाँ जानी है। बेसिक आइडिया आपको समझ में आ चुका है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, 2 बाई 2 बाई 2 बाई खेलते रहना है। अब इसके साथ चाहे आप रियलाइजेशन बनाइए, चाहे रिवैल्यूएशन बनाइए, चाहे आप कोई भी अकाउंट तैयार करिए, आपको तुरंत के तुरंत होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा, ये सभी के लिए है, चाहे 11th वाले बच्चे हो चाहे 12th वाले बच्चे हो, इन सभी के लिए। दूसरी तरफ ये याद रखिएगा, जर्नल एंट्री जब कर रहे होंगे आप, तो पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे डेट डालो, यहाँ पे पार्टिकुलर डालो, फिर यहाँ पे उसके बाद से डेबिट अमाउंट डालो, फिर इसके बाद से क्रेडिट अमाउंट डालो, यहाँ पे लेजर फोलियो डालो। तो बड़ा ही टाइम टेकिंग हो जाता है। अब लाइन खींचो, कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं, कुछ नहीं, ये सब भूल जाइए। शुरुआत के 5 क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, आपको एक बेसिक आइडिया जर्नल एंट्री का समझ में आ चुका है। आप सीधे सीधे क्या करिएगा, सीधे सीधे आप एंट्री मारिए, मतलब डेबिट की एंट्री आपने मारी, उसके बाद से 2 के क्रेडिट की एंट्री मारी, ठीक है। उसके बाद से जब नरेशन लिखना होगा, नरेशन ऐसे ब्रैकेट में डालिएगा, बीइंग डाल के बाकी जो क्वेश्चंस के जो नरेशंस होंगे, जो क्वेश्चन होगा एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आप उतार देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका नरेशन का जो स्ट्रेटेजी है वो ये होनी चाहिए कि नरेशन में कुछ नहीं लगाना है, आप सिर्फ बीइंग लगाइएगा, बीइंग अमाउंट हेल्ड, बीइंग अमाउंट सोल्ड, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में सारा मामला है, ठीक है। यहां पे एंट्री प्रेजेंट में हो रही है तो ये एक्टिव रहेगा, वहां पे वो ऑलरेडी एंट्री बना चुका है, इसका मतलब ये है कि वो पोस्ट डेटेड अमाउंट है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ बीइंग लगाइए, उसको एक्टिव में बदल दीजिए, काम खत्म हो गया। कोई गुड सोल्ड हो रहा है तो ठीक है, तो बीइंग गुड सोल्ड टू राम, ठीक। उसके बाद अगर कोई एंट्री शेयर्स इशू करने की हुई, डेबिटेड टू क्रेडिट किया हमने। अब अगर क्या करेंगे, अब बस वही करेंगे, बीइंग लगाइए, बीइंग ₹10,000 शेयर्स इशूड, काम खत्म। इसमें आपको कोई हैक एंड ट्रैक नहीं है कि नहीं हमको यही लिखना है। नरेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको 1 मार्किंग ये दे के आएगा, ठीक है, 1 मार्किंग दे के आएगा, तो नरेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए परफॉर्मा होना इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए 1 मार्क दे आएगा। बट आपको बेसिक परफॉर्मा का तो आइडिया है ना, जर्नल एंट्री का तो परफॉर्मा आपको पता है कैसे बनता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अकाउंट तैयार करना है तो उस अकाउंट का तरीका हमको पता है कि यहाँ डेट होगा, यहाँ पार्टिकुलर होगा, यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ डेट होगा, यहाँ पार्टिकुलर होगा और यहाँ भी अमाउंट होगा, ये तो हमको पता है भाई। तो मैं इसको कितनी जल्दी से उस क्वेश्चन को कर सकता हूं, मुझे ये देखना है कि मुझे सिर्फ ध्यान क्या देना है, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं ना, ये तो हर अकाउंट के लिए सेम है। हर कैपिटल अकाउंट, कोई भी अकाउंट तैयार करेंगे तो ये परफॉर्मा तो सेम ही बनना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको बस क्या ध्यान देना है कि कौन सी चीज 2 में जा रही है और कौन सी चीज बाई में जा रही है, बस इसका आपको ख्याल रखना है। ये याद रखिएगा कि कौन सी चीज 2 में जा रही है और कौन सी चीज बाई में जा रही है, बस इसका आप ख्याल रखिएगा। इसका आपका ख्याल रहेगा तो आपकी कहीं गलती नहीं होने वाली है। दूसरा, क्वेश्चंस के जो एडजस्टमेंट्स करने होंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि 12th के बच्चों के लिए पूरा का पूरा एडजस्टमेंट क्वेश्चंस है, 12th के बच्चों के लिए पूरा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको एडजस्टमेंट क्या करना है, जब भी आप बार बार आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ एडजस्टमेंट्स जो होंगी वो सिंगुलर स्टेट में चलती जाती हैं, मतलब कि वो बेसिक एडजस्टमेंट्स होती हैं। वो क्या होती हैं? बेसिक एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिक एडजस्टमेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि हाँ ये 2 में जाएगा, हाँ ये बाई में जाएगा, ये आपको बेसिक पता है। बट जैसे ही कोई एडजस्टमेंट आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, जिसमें आपको लगता हो कि हाँ ये भाई हमको थोड़ा सा दिक्कत करेगा जिस भी एडजस्टमेंट में, उसमें क्या करिए कि वो अगर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, वो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर में ही एक ब्लैक पेन या ब्लू पेन कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एडजस्टमेंट को खाली डॉट कर दीजिएगा। अब जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वो एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, वो डॉट हो, साइन हो, सिग्नेचर हो, कैसे भी हो, वो डॉट मारिए, टिक मारिए, क्या भी मारना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप चीजों को फ्लश आउट करते हैं, कैसे उन एडजस्टमेंट्स को आप देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी करती है।
इससे आपका टाइम बचेगा, बार बार आपको एडजस्टमेंट्स पढ़ने नहीं होंगे, आपका ध्यान सीधे के सीधे उस एडजस्टमेंट पे जाएगा, तो वहां से आपका कुछ टाइम बचेगा। प्लस आप परफॉर्मा नहीं बना रहे हैं तो वहां से आपका कुछ टाइम बचेगा। प्लस जो आपके बेसिक एडजस्टमेंट्स है वो आपको पता है तो वहां से आपका टाइम बचेगा। तो आप करीबन न करीबन इसमें से 80% टाइम जो बच्चे इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ परफॉर्मा तैयार करने में, एडजस्टमेंट्स को पढ़ने में, वो टाइम आपका यहां से निकल जाएगा। अब गुडविल का ट्रीटमेंट तुमको पता है, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तुमको पता है, कैपिटल का ट्रीटमेंट तुमको पता है, भाई गुड सोल्ड का तुमको ट्रीटमेंट पता है, तो ये सब तो एडजस्टमेंट्स तुमको देखने की आवश्यकता नहीं है। बट जब एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगे जो तुम्हारे दिमाग से स्लिप ऑन हो गए होंगे, जो तुमको लगता होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैं इसमें कहीं मिस्टेक करूंगा। उस एडजस्टमेंट को क्या करिए, उस एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि वो एडजस्टमेंट्स आपके क्वेश्चन पेपर से और आपके दिमाग से स्लिप ऑन नहीं होगा, बार बार आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप उस एडजस्टमेंट्स को देखेंगे आपके दिमाग में लगेगा कि अरे यार ये तो ऐसे होना है, इसको ऐसे करना है। तो इससे आपका टाइम जो है, टाइम काफी बचेगा, इससे आपका टाइम काफी बचेगा, कम से कम 80% टाइम आप यहां पे बचा पाएंगे। ठीक। दूसरा, मोर ओवर द आपको क्या करना है, फास्ट पेसिंग रखनी है, अपनी स्पीड फास्ट पेसिंग रखना है। फास्ट पेसिंग में आप काम करेंगे। फास्ट पेसिंग का मतलब क्या हो गया, फास्ट पेसिंग का मतलब हो गया कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आप ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल, ये तो बेसिक होगा तब भी चलेगा, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका फास्ट होना चाहिए। मैं आपका एडिशन फास्ट करने का एक तरीका बता दे रहा हूं जो बेसिक तरीके से काम करता है। आप कोई भी एडजेसेंट नंबर ले लीजिए, 1 + 1 + 1 + 1, अब इसको आप खुद ही दिमाग में जोड़ते जाइए। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक कंपाउंड नंबर ले लीजिए, मैं 2 ले लेता हूं, मैं 3 ले लेता हूं, मैं 4 ले लेता हूं, मैं 5 ले लेता हूं, मैं 6 ले लेता हूं। अब इसको जोड़ना सीखिए, ऑड इवन करके जोड़िए, मतलब 2 3 5 हो गया, 5 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया, मतलब आपको दिमाग में खुद ही आपको जोड़ते रहना है। करीबन 20 मिनट की प्रैक्टिस करिएगा इससे आपका क्या होगा, इससे आप फास्ट पेसिंग ऐड कर पाएंगे, जैसे बनिया ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बनिया लोग जैसे देखे होंगे, आप दुकान पे जाते होंगे तो 3 4 5 6 7 8 करके जोड़ देते हैं, तो वो स्पीड आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मैक्स टू मैक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही टाइम जाएगा। भाई कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस आ गया, अब जोड़ रहे हो एक एक करके, तो वैसे आपको नहीं जोड़ना है। फास्ट पेसिंग की स्पीड को मैं तुमको सिखा दे रहा हूं कैसे होता है। देखो, अब जनरली हम लोग भी करते थे, क्या करते थे, जनरली जिनको इंग्लिश में जोड़ने आता है वेल एंड गुड है, जिनको हिंदी में जोड़ने आता है उनके लिए भी वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आप तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में जोड़ता था क्योंकि पता नहीं क्यों हिंदी मुझे थोड़ा सा जोड़ने में आसानी होती है, बट भले ही मुझे हिंदी नहीं आती है उतना अच्छे तरीके से मैं हिंदी को नहीं कर पाता हूं। अब 69 और 79 कंफ्यूज हो जाता हूं, तो उस नंबर तक जाने के लिए मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ 69 कैसे लिखाएगा, 79 कैसे लिखाएगा, वो तो मेरे दिमाग में रहता ही रहता है। बट फास्ट स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑड इवन के नंबर्स को जोड़ते हैं। अब जैसे 2 + 3 हो गया, कितना आया 5 + 7 हो गया, कितना आ गया 12। ठीक है, 12 + 9 कितना हो गया 21 + 7 कितना हो गया 28 + 9 कितना हो गया। अब देखो यहां से कंफ्यूजन चालू होगी। तो फास्ट स्पेसिंग स्पीड जो होती है, इसको सीखने का एक तरीका होता है, 0 से लेके 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10 हो गया। ठीक है, जब कोई भी आप नंबर जोड़ते हैं, 5 के ऊपर कोई भी आप नंबर जोड़ते हैं, 5 के ऊपर, अब इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, 0 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 10 तक। 5 के ऊपर कोई भी नंबर आप ऐड कर रहे होंगे, 5 के नंबर कोई भी आप ऐड कर रहे होंगे, उस नंबर का मल्टीपल 5 के हिसाब से लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे 5 के ऊपर 9 जोड़ना है, मतलब 5 के ऊपर 9 जाना है, तो 9 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 5 + 4। ठीक, ये 9 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो आप क्या करेंगे, 5 के ऊपर कोई भी हो, अब सिर्फ आपके 5 के मल्टीपल्स को ध्यान देना है। क्या देना है, 5 के मल्टीपल्स को ध्यान देना है। 5 हो गया, यानी 5 के ऊपर 9 जोड़ना है, 5 + 9 करना है, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 + 4 कितना हो गया 14। बात समझ में आई? अगर मुझे 25 दिया हो, 25 के ऊपर मुझे क्या जोड़ना हो, 9 जोड़ना हो, तो क्या करेंगे, 5 + 5 + 4 34। अच्छा ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर क्या करें हम,
अगर हम इसके आगे निकल गए हों तब क्या करेंगे, मतलब कि कोई ऐसा नंबर है जिसके आगे डिजिट में 2768, अब 2768 दे दिया हो, ठीक है, और इसके बाद से तुमसे क्या कहा हो कि 1345 को ऐड करिए। अब कैसे ऐड करेंगे आप, ठीक है, तो बेसिक आइडिया इसका ऐसा ही है। देखो 8 के ऊपर 5, 8 के ऊपर 5, अब इसको तोड़ दो दो हिस्सों में, जिस हिस्से में तुमको लगता है कि हाँ जोड़ने पे 8 में 10 आ जाएगा, तो 8 में हम 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे, यानी 3 मेरे पास बचा, यही ना होता है। तो 8 + 2 10, 5 का बचा 3, ऊपर गया कितना हो गया 13, 13 का 1 कैरी कर दिया। अब देखो ये 6 + 4 कितना हो गया 10, 1 1 11, 11 का 1 कितना हो गया 7 3 10, 1 1 11, यहाँ पे कितना हो गया 2 3 और 4। तो ये होता है फास्ट स्पेसिंग। फास्ट स्पेसिंग स्पीड में आपको एडिशन आना चाहिए। ये क्या होगा, ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। तो कम से कम 20 मिनट आप फास्ट स्पेसिंग करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इनहांस होगी और बहुत ज्यादा इनहांस होगी। कसम मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके एडिशन में कम से कम आप हर एक क्वेश्चन में 5 to 10 मिनट्स आप बचा लेंगे आराम से, 5 से 10 मिनट आप बचा लेंगे विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो से क्या हमको हल समझ में आया, क्या रिजल्ट सामने आता है, हमको 3-4 चीजों पे ध्यान देनी है। एक तो पहले हम क्या करेंगे, परफॉर्मा बनाएंगे। क्वेश्चंस के परफॉर्मा जो होते हैं, डिजाइनिंग होती है, वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चन, जब तक आपको उसका एक बेसिक आइडिया आपको समझ में नहीं आता है। दूसरा क्या करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस के लिए परफॉर्मा की कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे के सीधे सॉल्यूशन करिएगा। सिर्फ टू और बाई के एडजस्टमेंट्स को देखिएगा, जो एडजस्टमेंट्स हैं उन पे आप क्या करेंगे, पिन पॉइंट करेंगे। एडजस्टमेंट्स को आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को आप पिन पॉइंट करिएगा। एडजस्टमेंट जितना ज्यादा पिन पॉइंटेड रहेगा उतना ही अच्छा है। वो एडजस्टमेंट जो आपके दिमाग से स्लिप ऑन हो जाती हैं, उस पर टिक डॉट साइन जो भी आप लगाना चाहें, क्रॉस, जिससे भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इन साइंस का इस्तेमाल करिए, ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको आसानी रहेगी इन एडजस्टमेंट्स को फॉलो अप लेने में। और चौथा और पांचवा पॉइंट है फास्ट पेसिंग, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। मोस्टली एडिशन का ही काम है, तो फास्ट पेसिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑड इवन नंबर को जोड़ना चालू करिए, ऑड प्लस इवन नंबर्स को जोड़ना चालू करिए, ठीक है। ऑड इवन नंबर जैसे 3 + 5 हो गया, 5 + 8 हो गया, 8 + 9 हो गया, 9 + 13 हो गया, 13 + 17 हो गया। तो ऐसे नंबर्स को जोड़ना आप चालू करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड इनहांस होगी एडिशन की, और इससे आपके क्वेश्चंस भी जनरली सॉल्व होंगे। तो ऐसा आप अगर करेंगे, आप करीबन देखो पहली बार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, फर्स्ट बार टाइम तो लगता है, पहली बार करोगे तो टाइम लगेगा। जैसे जैसे टाइम बिंग तुम पहले से दूसरे पे चले जाते हो और तीसरे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, मतलब कि तीसरी बार तुम रिवीजन कर रहे होगे, तो तुम देखोगे कि पूरा का पूरा चैप्टर विदिन 40 मिनट तुम कंप्लीट कर चुके होगे आराम से। कुछ बार बार ये करने से तुम्हारा क्या होगा, दिमाग में एडजस्टमेंट का फॉलोअप हो जाएगा कि हाँ ये एडजस्टमेंट हमारा 2 में जाना है, ये एडजस्टमेंट हमारा बाई में जाना है, तो उसके बाद तुमको उसको फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। अब इतनी जल्दी करने के लिए हमको करीबन न करीबन 3 बार का रिवीजन तो चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों का रिवीजन नहीं भी हो पाया है वो कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है 40 मिनट्स में नहीं होगा, बट मेरा 60 मिनट्स में या 90 मिनट्स में तो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका करीबन न करीबन एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाना है, ठीक है। 10-12 चैप्टर्स हैं, 10 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में 2 घंटा लगेगा, फिर ये 90 मिनट पे आएगा, फिर ये 60 मिनट पे आएगा, और जब लास्ट बार रिवीजन करोगे तो 40 से 45 मिनट में तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की है तो सिर्फ आप एडजस्टमेंट देख लेंगे, एंट्री देख लेंगे, आपके दिमाग में वो बैठ गया, आपको क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे के सीधे क्या करेंगे, आप मन में ही जोड़ लेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इतने में से इतना लेस करना है, इतने में से इतना ऐड करना है, काम खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि पूरा का पूरा अकाउंट किस में बैठा हुआ है, 3 और 5 करने पे, मतलब इधर का अमाउंट बस स्वाइप करना है, इधर का अमाउंट इधर, इधर का अमाउंट इधर, दोनों को जोड़ घटा दीजिए, आपका पूरा का पूरा अकाउंट खत्म है। तो ये 4-5 चीजों पे आप ध्यान रखिएगा, इससे आपकी स्पीड इनहांस होगी। ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है, बच्चों पर भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। भले ही हम लोग बड़े क्रिएटर नहीं है, बट जो मुझे आता है, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको बता रहा हूं, और ये काम करेगा, ये काम करेगा। किसी भी सीए के स्टूडेंट से पूछना, किसी भी सीएफए को स्टूडेंट से पूछना, किसी भी आईसीआई के स्टूडेंट से पूछना, वो तुमको बताएंगे कि हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो स्टूडेंट है वो इसका इस्तेमाल किया है, जो टॉपर
हों, जो टॉपर के रिलेशन करते हों, जो मतलब एक बेसिक हो जिनके पास, वो क्या करते हैं, इतना टाइम नहीं लेते हैं कि परफॉर्मा बनाने गया फिर उसके बाद से 1 बाय 1 नंबर्स को जोड़ना, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फास्ट पेसिंग में नंबर को जोड़िए, घटाइए, परफॉर्मा बनाने की जरूरत नहीं है, 4-5 परफॉर्मा बनाओगे तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाना है, एडजस्टमेंट्स को पिन पॉइंट, बस इतने में तुम्हारा 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा, पहली बार रिवीजन करोगे तो 2 घंटा, फिर उसके बाद 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा, 40-45 मिनट में आराम से पूरा का पूरा अकाउंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यही मुझे बताना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और अब कुछ क्लासेस हैं जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, मतलब स्टार्ट तो है, फिलहाल एक दिन मेरा गैप हो गया, अब वीडियो तुम्हारे जो है आ जाएगी, कुछ वजहों से वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, अब जाएगा। ठीक है, खैर उसके लिए सब सही, दूध दही।